मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं सूचना की दुनिया पर अपने यहाँ कुछ ऐसे संवेदनशील मामलों को जिन्हें मैं सुनता हूँ और जिसमें मुझे लगता है कि संवेदनशीलता है, जिसमें न्याय की अपेक्षा है, जिसमें न्याय होना चाहिए, ऐसे मामलों को सुनने के साथ, न्याय देने के साथ मेरी कोशिश होती है कि आपके सामने भी ऐसे मामले को मैं लाऊं, ताकि समाज में इस तरह की जानकारी फैले और समाज में न्याय की आस जगे। ऐसा ही एक मामला हमारे सामने 3 फरवरी 21 में आया था। 3/2/21 में हमारे यहाँ जो यहाँ देवरिया में जन सूचना अधिकारी के यहाँ जो धारा 6(1) में अपील की गई थी, धारा 6(1) में जो सूचना मांगी गई थी, आनंद सिंह, वहाँ अहिरौली बघेल गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं आनंद सिंह। ग्राम और पीओ पोस्ट अहिरौली बघेल, जनपद देवरिया। उन्होंने वहाँ के जन सूचना अधिकारी से, यानी जिला निर्वाचन अधिकारी से ये सूचना मांगी थी और उस सूचना में यह कहा था कि प्रार्थी आनंद सिंह, ग्राम पोस्ट अहिरौली बघेल, जिला देवरिया द्वारा 27/1/21 को रजिस्ट्री के माध्यम से शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है। दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र पर सूचना देने की तिथि तक की गई कार्रवाई की आख्या प्रति के साथ संपूर्ण अभिलेख दें। नंबर 2 में कहा था कि पंचायत निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज करने और काटने का क्या आदेश निर्देश है, उस आदेश निर्देश की प्रति के साथ संपूर्ण अभिलेख दें। स्वाभाविक रूप से इस तरह की सूचनाएं देने में लेट होता है। फिर यह मामला संबंधित एसडीएम वगैरह को गया, जो संबंधित प्राधिकार हैं, वहां से भी सूचना में देरी हुई तो उन्होंने द्वितीय अपील की और द्वितीय अपील में जब यहाँ प्रस्तुत हुए तो सामान्य रूप से इस तरह की सूचनाओं के बारे में हम थोड़ा गंभीर रहते हैं। तो जब सूचना नहीं मिली तो हमने संबंधित अधिकारियों को यहाँ पर तलब किया और जब मैंने उनकी धारा 6(1) जब हमने पढ़ा तो धारा 6(1) पढ़ने से मुझे ये लगा कि ये सब व्यक्तिगत सूचनाएं हैं। मैं धारा 6(1) के कुछ पॉइंट्स में पढ़ता हूँ, आप सुनिए, आपको भी लगेगा कि इस तरह की सूचना मांगे जाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, यह कि गुड़िया कुमारी की विवाह लगभग 10 वर्ष पूर्व आनंद सिंह पुत्र सूर्यनाथ सिंह से हुआ। यह कि विवाह के 10 माह बाद से गुड़िया कुमारी अपने मैके चली गई और वहीं रहने लगी। यह कि गुड़िया कुमारी द्वारा वर्ष 2018 में अपने पति के विरुद्ध प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय देवरिया में धारा 125 के तहत परिवाद दाखिल किया गया, जिसकी संख्या 467/2018 है। यह कि वर्ष 2018 में दाखिल किए गए परिवाद में स्वयं गुड़िया कुमारी द्वारा न्यायालय में यह स्वीकार किया गया कि हमारे पति घर से निकाल दिए हैं, तब से मैं मैके में रहती हूँ। तत्क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त कही गई बात को सत्य करार देते हुए गुड़िया कुमारी के पक्ष में दिनांक 2 फरवरी 2019 का आदेश पारित किया गया। यह कि विवाह के बाद कभी भी किसी निर्वाचन नामावली में गुड़िया का नाम दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि वह अहिरौली बघेल में रही ही नहीं। इस क्रम में अरविंद कुमार द्वारा बिना किसी जांच के गांव के कुछ अराजक तत्वों के दबाव में गोलबंद हो करके नाम दर्ज करने हेतु आख्या प्रस्तुत कर दिया गया, जिसके बाद गुड़िया का नाम मकान नंबर 338 क्रमांक 3036 पर नाम दर्ज हो गया, जिसे काटा जाना न्यायहित में होगा, क्योंकि नाम उसी का दर्ज होता है जो जहां रहती है।
बीएलओ द्वारा कूट रचित आधार पर यह नाम अवैध रूप से दर्ज किया गया है। ये है धारा जो है, धारा 6 में जो 5 प्रकार की सूचनाएं मांगी गई हैं। मेरी नज़र में ये संपूर्ण सूचनाएं जो हो ये व्यक्तिगत हैं, लेकिन आनंद सिंह के रिक्वेस्ट पर मैंने इस पत्रावली को स्वीकार कर लिया और संबंधित अधिकारियों को मैंने तलब किया, और तलब करने के बाद अधिकारियों ने कहा कि ये व्यक्तिगत सूचना है। नाम काटने और जोड़ने का एक नियम होता है। अगर गुड़िया कुमारी वहां रह रही है, फिर उसका नाम काटा जाना जो है न्यायोचित नहीं है। आज इस पत्रावली को हमने जो है निस्तारित किया। इसमें कई सुनवाई हुई। आनंद सिंह आए थे तो उनके रिक्वेस्ट पर मैंने स्वीकार भी कर लिया था। एसडीएम वगैरह का पक्ष भी इसमें आ गया है। गुड़िया को भी मुझे ये लगा कि थर्ड पार्टी सूचना है, इसलिए थर्ड पार्टी सूचना को जो है मैंने अधिकारियों के माध्यम से सूचित किया, और गुड़िया पिछली बार भी आई थी, इस बार भी आई हैं। तो बताइए गुड़िया जी, आप ये मामला क्या है, जरा पूरा बताइए कि कैसे विवाद शुरू हुआ, क्या जो बात इसमें कही गई है वो सच है, मूल रूप से आपके कहाँ के रहने वाली हैं, पूरा मामला क्या है? क्योंकि आप जो बताएंगी वो मुझे लगता है दर्शकों के लिए ज़्यादा लाभकारी होगा, जानकारी परक होगा। मेरा जेठ चाहते हैं कि मैं यहाँ ना रहूं। जेठ कौन है आपका? मेरे जेठ आनंद सिंह हैं। अच्छा, हाँ, मैं गलत पढ़ गया। पहला सूचना यह है कि गुड़िया कुमारी का विवाह लगभग 10 वर्ष पूर्व अंगद सिंह पुत्र सूर्यनाथ सिंह से हुआ। यानी जो अंगद सिंह हैं ये आनंद सिंह के छोटे भाई हैं। मतलब आपका विवाह अंगद सिंह से हुआ। तो आनंद सिंह ने जो ये लगाया है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? आपके जेठ हैं ये मान लिया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? वो चाहते हैं कि मैं वहाँ हिरौली बगल में न रहूं और भाई का पूरा टोटल कमीनी हक हिस्सा मैं अपने नाम से करा लूं। हाँ। और अगले मार भी दिए हमको, हमको हमारे बच्चियों को मार कर खेद दिए कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। हाँ। तो मैंने मायके चली गई, फिर वहाँ से भरण पोषण का केस किए हैं। अच्छा। यहाँ रहने नहीं देते हैं हिरौली बघेल में हमको। बोलते हैं कि तुम्हारा कौन है, यहाँ कोई नहीं है, मैं जो चाहूंगा वही होगा। हाँ। मेरा छोटा भाई मेरे से फाजुल कुछ नहीं कर सकता है। मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, यही सब। तो छोटा भाई कहाँ है? वही किडनैप करवाए हैं, कहाँ रखे हम नहीं जानते हैं। अच्छा, किडनैप करवा लिए जी उन्होंने? जी। उस पर कोई केस हुआ है क्या? 125 किडनैपिंग का कोई केस उनके ऊपर हुआ है? वो नहीं हुआ है। आपने कराया नहीं? नहीं, हम 125 किए। 125 क्या होता है? भरण पोषण। भरण पोषण का आपने मुकदमा, भरण पोषण में कोई फैसला हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ है। और डीएम एसपी को दबाकर तहसीलदार को बोलते हैं कि अगर नीलामी हो जाएगा, मैंने ऐसे ही धमकी। मतलब भरण पोषण का आदेश हुआ है लेकिन वो भरण पोषण मिला नहीं है? नहीं मिला, क्योंकि आपके पति अंगद सिंह के हिस्से की प्रॉपर्टी की नीलामी नहीं हो पा रही है। नीलामी क्यों नहीं हो पा रही है? आनंद सिंह दबाव डालते हैं। आनंद सिंह इतने मजबूत थोड़ी ना है भाई। नहीं, वो अपने आरटीआई के बल पे दबा कर सबको रखते हैं, दरोगा जी को, हाँ, तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को, मैंने सबसे सूचना मांगते हैं। तो सूचना आरटीआई एक्टिविस्ट के नाते लोग उनके दबाव में रहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए आपका तलाक हो गया? नहीं हुआ है। तलाक का केस चल रहा है? तलाक, भरण पोषण का आदेश हो गया है लेकिन भरण पोषण मिला नहीं है। जी, नहीं मिला। यानी आधिकारिक रूप से उस घर की आप हिस्सेदार हैं। जी। आप केवल ये दिक्कत है कि आप वहां रह नहीं पा रही हैं या रहने नहीं दे रहे हैं। तो सर कैसे रहेंगे जब वो रहने ही नहीं, मार देते हैं, जब भी जाते हैं मार पीट देते हैं, बच्चे को भी मेरे को भी। यहाँ अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी उन्हीं के ऊपर है? जी जी। अच्छा, उसमें 1 महीना रहे हैं जेल में। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस में 1 महीने जेल भी रहे हैं? जी जी। तो अभी आपका क्या कहना है? अभी हमें हिरौली बघेल रहना है। कोर्ट फैसला कर देगा, हमको वहीं रहना है अपने हस्बैंड के साथ। अच्छा, तो आपके हस्बैंड के साथ तो कह रहे हैं आप, तो उन्होंने तो आपको जो है उनको किडनैप करा लिया है, आपका आरोप है। तो सब कुछ आनंद सिंह जानते हैं, वो वही सब करा रहे हैं, हम लोग को विद्रोही वही करा रहे हैं। क्या आपने आनंद सिंह के खिलाफ डीएम एसपी के यहाँ कोई शिकायत की? बहुत बार किए हैं। तो क्या हुआ आखिर उस शिकायत में? अभी तक कुछ नहीं, दबा दिया जाता है। जो भी कंप्लेन मैं करती हूँ, आवेदन देती हूँ, डिले हो जाता है।
मतलब परसुएशन में आपकी कमी है, चूंकि आप जो है मूल रूप से ये जानकारी दे दूं कि मूल रूप से बिहार की हैं, सिवान की रहने वाली हैं जी। और सिवान की दूरी जो है देवरिया से 80 किलोमीटर से अधिक है। चूंकि मध्य वर्ग की परिवार की हैं तो इसलिए इनको आने जाने में भी दिक्कत होती है। एक प्रकार से पारिवारिक दिक्कत है, आर्थिक दिक्कत है। क्या आपके बच्चे 2 बच्चे हैं। अच्छा, अंगद सिंह से शादी के बाद 2 बच्चे जी, हुए हैं। जी। तो दोनों बच्चे कहाँ रहते हैं? मायके रहते हैं। मतलब सिवान में रहते जी, हैं। जी, सिवान। तो उनका खर्चा वर्चा कैसे क्या होता है? पापा हालांकि ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए हमको, फिर जी, भी। पापा भैया करते हैं वही लोग। अच्छा, तो ये मामले को मैंने आप लोगों को पूरा समझाने की कोशिश की और इसकी कई सुनवाई हुई और पिछली सुनवाई 17/1/24 में हुई थी और अभी उसके पहले जो है 12/12/23 में हुई थी और उससे पहले 10/11/23 में हुई थी। और उससे पहले भी जो है ये 8/12/22 में, यानी 8/12/22 में केस आया, तब इसमें जो है आज 5वीं हियरिंग है। 5वीं हियरिंग में मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं वो निष्कर्ष जो है वो ये है कि यह आरटीआई जो है मैलाफाइड इंटेंशन से मांगी गई है। यानी जो आरटीआई में पवित्रता का भाव होना चाहिए, पारदर्शिता का भाव होना चाहिए, न्यूनतम भ्रष्टाचार का भाव होना चाहिए, ये तीनों तत्व इस आरटीआई में मेरे हिसाब से नहीं है। ये निजी हितों को साधने के लिए ये आरटीआई मांगी गई है, जो मेरी समझ में आया है। तो चूंकि आनंद सिंह लगातार 2-3 बार से नहीं आ रहे हैं, जो अधिकारी आते हैं वो सूचना देने से मना करते हैं। उनका कहना है कि यह सूचना व्यक्तिगत है और इस सूचना को हम नहीं दे सकते हैं। अधिकारियों का तर्क भी ठीक है, मैं उससे सहमत हूं। तो मैंने इस पत्रावली को आज निस्तारित कर दिया, अधिकारियों के मंतव्य से सहमत होते हुए और गुड़िया के तर्क को सुनते हुए मुझे लगा कि ये सूचना नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ मेरा अपना मानना है कि अगर कोई महिला शादीशुदा है और घर से उसे भगा दिया गया है, तलाक नहीं हुआ है, भरण पोषण का मुकदमा है और उसका निस्तारण नहीं हुआ है और न भरण पोषण उसको नहीं मिला है, तो उसको कैसे उसके जो है ससुराल से निकाला जा सकता है? निकाले जाने का कोई औचित्य नहीं है, न उसका नाम काटे जाने का परिवार रजिस्टर से कोई औचित्य बनता है। मैंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि इनका नाम नहीं काटा जाना चाहिए। अगर इनका नाम परिवार रजिस्टर से काटा जाता है तो वह अविधिक होगा, अवैध होगा, तर्कहीन होगा। इसलिए इनका नाम नहीं काटा जाना चाहिए। और मैंने ये भी निर्देश दिया है कि चूंकि आनंद सिंह को मैं भी थोड़ा जानता हूं और यहाँ पर आरटीआई बहुत लगाते हैं और उस आरटीआई का कोई बहुत लोकहित नहीं होता है। वो उनकी चूंकि आरटीआई को जिस तरह से वो लगाते हैं, मैं भी उनकी आरटीआई को उसी हिसाब से जो है ट्रीट करता हूँ। सामान्यतः मामलों में जो है सूचना मिलती है, दिलवाता हूँ, अन्यथा अधिसंख्य आरटीआई जो है जो अर्थहीन होती है वो खारिज हो जाया करती है नियम पूर्वक। तो हमसे भी नाराज रहते हैं, हमारे खिलाफ भी उन्होंने आरटीआई डाल रखी है और कई फोरम्स पर हमारी शिकायत भी की है। बहरहाल ये तो चलता रहता है, शिकायत शिकवा ये चलता रहता है। आरटीआई हर अधिकारी के या लोक प्राधिकार के खिलाफ पड़ता रहता है। उसका बहुत मैलाफाइड इंटेंशन से उनको लेना नहीं है, किसी को भी नहीं लेना चाहिए, हम भी नहीं लेते हैं। तो इस आधार पर ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मुझे ये लगा कि जो है मेरिट के आधार पर जो है ये पत्रावली इसी के साथ खारिज होनी चाहिए। और मुझे लगता है शायद आनंद सिंह इसलिए भी नहीं आ रहे हैं ताकि जो है अनुपस्थित के आधार पर रिकॉल में आए। अगर वो रिकॉल में आते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी रिकॉल को सुनी जाए, या हो सकता है पुनः आरटीआई लगा के आए। चूंकि आरटीआई लगाने में उनका मैलाफाइड इंटेंशन है और कोई लोकहित नहीं है, इसलिए जो है अगर किसी भी रूप में आयोग में आते हैं
तो उनको सुने जाने का कोई औचित्य नहीं। इस आदेश निर्देश के साथ मैंने इस पत्रावली को आज निस्तारित कर दिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक आग्रह यह है कि जब भी आप सूचना की दुनिया देखें तो पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें, क्योंकि अधूरा छोड़ने से आपकी जानकारी अधूरी रहती है। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।